हेलो दोस्तों। मेरा नाम यार है और मैं आज से क्लास 10th फिजिक्स शुरू कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी स्टूडेंट, मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर आप ऑनलाइन ही पढ़ा दीजिए क्योंकि कोविड चल रहा है। ऑफलाइन तो पॉसिबल है नहीं, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन अगर पढ़ा ही रहा हूँ तो मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ डाल दूँ, काफ़ी बच्चों की भी मदद हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग आज फिजिक्स क्लास 10th का फिजिक्स जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर जो है स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, वर्क पावर एनर्जी करके एक चैप्टर था, जिस चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज के बारे में डिस्कशन किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में भी बताया गया होगा, वो वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया तो नहीं गया था, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, इसके बारे में आपको बताया गया था। इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी ही होता है। तो इस टाइम ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बन चुका है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी बन चुका है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका फ़ोन, आपके घर में जो फ़ैन लगा है, एसी लगा हो, कूलर लगा हो, लैपटॉप हो, अगर आप इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे तो जितनी मशीनरीज होती हैं, ये सब के सब जो हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत और भी बहुत सारे रीज़न है, और इलेक्ट्रिसिटी में आए दिन आप देख ही रहे होंगे नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी चीज़ अगर आता है हमारे पास तो उसके अंदर ऐसा क्या यूज़ हुआ है वो समझने के लिए भी हमें इस टाइप के चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए और हमें पढ़ना भी चाहिए। तो वहीं चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। एक जो होता है स्टैटिक होता है और दूसरा करंट होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी होता है जो रेस्ट पे हो। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी लिख दूं, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इस स्टैटिक की बात कर रहे थे, तो स्टैटिक जो होता है वो रेस्ट पे होता है, यानी कि चार्जेस जब रेस्ट पे हों, जब चार्जेस रेस्ट पे हों तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक करंट कहा जाता है। लेकिन जब चार्जेस मोशन में हों, मोशन करते हों, तो वो जो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। ये बेसिक सा डिफरेंस था। अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप जब छोटे रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि छोटे छोटे जो पेपर का पीस होता है, ऐसे छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा पीस होता है, हम लोग छोटा छोटा पीस कर लेते हैं पेपर्स का, और उसके बाद क्या करते हैं, एक रूलर ले लेते हैं, स्केल जिसे कहा जाता है। स्केल लेने के बाद से ड्राई हेयर पे खूब रब करते हैं, और रब करने के बाद जब वो हीट हो जाता है तो हम यहाँ पे स्टिक कराते हैं, तो पेपर अट्रैक्ट कर जाता है। होता क्या है यहाँ पे कि ये जो होता है, जो स्केल जो होता है, जो स्केल आप लेते हैं वो होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर जो होता है वो जब हीट हो जाता है तो उसके किसी एक पोर्शन पे चार्ज आ जाते हैं। जैसे कि इसको अगर इतना पोर्शन हम इसका रब कर दें तो यहाँ पे चार्जेज आ जाएंगे सॉरी, यहाँ पे चार्जेज आ जाएंगे, और ये चार्जेस क्या करते हैं, इस पेपर को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे इंसुलेटर काम नहीं करेगा, यहाँ पे इंसुलेटर जो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे आपको कंडक्टर लेना पड़ेगा। कंडक्टर बेसिकली वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके अगर किसी एक एंड पे हम लोग इंसुलेटर में चार्जेज, अगर यहाँ पे चार्जेज हैं, यहाँ पे अगर चार्जेज हैं, ठीक है, यहाँ पे चार्जेज अगर हैं, तो ये चार्जेस जो है मोशन करते रहते हैं, इधर उधर, ऐसे ऐसे इधर उधर आते जाते रहते होंगे। ठीक, तो इस वजह से ये जितने भी चार्जेज होंगे मोशन करेंगे, तो ये एक एंड से दूसरे एंड तक सप्लाई होते रहते हैं। वहीं इंसुलेटर में ये पॉसिबल नहीं होता, वो यहाँ रहेंगे तो वो यहीं रहेंगे, इसी एरिया में बस रह जाएंगे। तो
तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट में बेसिक सा डिफरेंस था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं कि इस चैप्टर में हम ये क्यों बात कर रहे थे। तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमको इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं डिस्कशन करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ करंट के ऊपर डिस्कशन करना है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एक अलग पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे घरों में कैसी लाइट आती है, हमारे घरों में, हमारे होम्स में जो लाइट आती है वो करंट आती है। तो हम करंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में पहला टॉपिक जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है चार्जेस के बारे में। चार्जेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ये दो तरीके के होंगे। पहला जो होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो होगा वो होगा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसको आप प्लस VE से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं निगेटिव को निगेटिव, VE का मतलब टिव, ठीक है। तो निगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव। प्रोटॉन, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो चार्ज प्रोटॉन को कहा जाता है। प्रोटॉन को, मैटर आप पढ़े होंगे, प्रोटॉन को स्मॉल p प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है और वहीं निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैटर चैप्टर पढ़े होंगे तो मैटर में आपको एटम पढ़ाया गया होगा और एटम जो होते हैं उसके भी सब डिवीजन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन जाते हैं। ये वही इलेक्ट्रॉन और वही प्रोटॉन हैं। अब यहाँ पे ये चार्जेस तो हो गए दो तरीके के, बट चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल्स ईच अदर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव दो चार्ज आपस में एक पास आते हैं तो इसमें रिपल्सन शो होगा। क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब एक दूसरे से दोनों दूर भागेंगे, ठीक है। वहीं अगर आप निगेटिव और निगेटिव को भी पास पास लेके आएंगे तो इसमें भी रिपल्सन देखने को मिलता है, रिपल्सन्स देखने को मिलता है। ये भी एक दूसरे से दूर भागते हैं क्योंकि एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन दूसरा पॉइंट, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि डिफरेंट पोल या अनलाइक या अनलाइक कह दूं मैं, ये सेम ना लिख के मैं लिख दूं लाइक चार्ज, लाइक चार्ज। यहां पे लिख देता हूं अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें क्या होगा, जैसे पॉजिटिव है और निगेटिव है तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और वहीं अगर निगेटिव और पॉजिटिव आ जाते हैं एक पास तो भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो था चार्ज के बारे में बेसिक सा एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी चार्जेस को लेके। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, उससे पहले कि चार्ज जो होता है, चार्ज की SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट वो होती है कूलम्ब। कूलम्ब को कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। चार्जेस समझ में आ गए हैं तो अब हम समझेंगे यहाँ पे इनके इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका एक वर्ड यूज होता है इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा वर्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और इस बात को समझेंगे हम, ठीक है। चार्ज में आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि चार्ज, जैसे कि आपको पता है कि चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलम्ब होती है। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हमने कहा था, हमने कहा कि पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें जैसे अगर हम देखें
1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज पाए जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन है तो आगे आप माइनस लगा दीजिए, और वहीं 1 प्रोटॉन में आप प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब कह सकते हैं। बस यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस प्लस और माइनस से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज होते हैं, वहीं एक प्रोटॉन में इतने चार्ज होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, उसके बारे में हम आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। आगे चल के हम एक फॉर्मूला भी आपको इसमें देंगे, उसके ऊपर आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो दे देता है आपको ये और कहता है कि 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स बताइए। अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में इससे पहले डिस्कशन किए थे कि सेम चार्ज जब होंगे तो रिपल्सन होगा और डिफरेंट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो अगर जाहिर सी बात है कि जब 2 चार्ज 1 सेंटीमीटर के दूरी पे होंगे तो कुछ तो फोर्स लगेगा, 1 मीटर के दूरी पे होंगे तो कुछ तो दोनों में फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जैसे देखिए, तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि एक चार्ज है, मान लेते हैं हम उसको Q1, और एक चार्ज जो है वो है मान लेते हैं Q2। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 1 मीटर का, ठीक है। तो इनके बीच में Q1 के वजह से Q2 पे और Q2 के वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स जो होता है अप्रॉक्स 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन आता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का आता है, और या ये कैसे निकाला गया है ये हम आगे बताएंगे। हम बताने के लिए यहाँ भी बता सकते हैं, बट हम नहीं बताना चाह रहे हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हमने निकाला है, ठीक है। आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट जो है वो है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर, इसको इजी वे में अगर हम कहें कि कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करा देता हो, इजीली फ्लो करा देता हो, ठीक है। इजीली फ्लो कराता है ये। तो डेफिनेशन देखते हैं। दोज सब्सटेंसेस which flow electricity easily through it are called कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करा दे अपने से। कोई भी बॉडी, कोई ऐसा सब्सटेंसेस, 2 सब्सटेंसेस मतलब कोई भी सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करा दे, उसे हम कंडक्टर कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हो सकता है वो हो सकते हैं मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल में सिर्फ एक हो सकता है, नॉन मेटल में, वो है नॉन मेटल में ग्रेफाइट। क्योंकि नॉन मेटल में एक्सेप्शन होता है, ग्रेफाइट ही एक एक्सेप्शन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी किसी नॉन मेटल में नहीं, बट मेटल में कोई भी मेटल हो उनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं ग्रेफाइट को छोड़ के। नेक्स्ट जो है वो है इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इंसुलेटर में हमें क्या करना है? 2 सब्सटेंसेस विच फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इजिली, विच कैन नॉट फ्लो, यहां पे लिख देते हैं विच कैन नॉट, विच मे
may cannot flow electricity easily through it are called insulator. इंसुलेटर। इसका बेस्ट एग्जांपल हम किसको दे दें? नॉन मेटल को। नॉन मेटल जो होंगे इसके वो बेस्ट एग्जांपल होंगे, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंडक्टर का काम करेगा, इसलिए हम यहाँ पे ग्रेफाइट को नहीं लेंगे। ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल जो होंगे वो इंसुलेटर का काम करेंगे। एक और होता है आपके सिलेबस में, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक्स होता है। डाई इलेक्ट्रिक के बारे में, या फिर आप सेमी कंडक्टर कह लीजिए, सेमी कंडक्टर के बारे में आपके सिलेबस में डिस्कशन नहीं किया गया है, और सेमी कंडक्टर के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। थोड़ा सा सेमी कंडक्टर के बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि सेमी कंडक्टर क्या है। सेमी कंडक्टर वो होता है जो कि कंडक्टर तो हो, कैसा? हाफ, आधा क्या हो? आधा कंडक्टर हो। तो आधा क्या होगा भाई? जाहिर सी बात है आधा इंसुलेटर होगा। यानी कि सेमी कंडक्टर वो बॉडीज होते हैं जिनमें कंडक्टर भी होगा और इंसुलेटर भी होगा। ठीक है, तो कुछ आप इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके घरों में एलईडी बल्ब लगा होगा, आपने देखा होगा एलईडी बल्ब। ठीक, एलईडी बल्ब में ऐसा क्या इस टाइम कंपनी वाले लगा रहे हैं जिसके वजह से वो 1-1 साल वारंटी देते हैं। ठीक है, तो वो उसके अंदर सेमी कंडक्टर डिवाइस लगाते हैं। क्या लगाते? सेमी कंडक्टर डिवाइस। सेमी कंडक्टर डिवाइस क्या करता है? वो रेजिस्टेंस लगा देते हैं उसमें, रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ये है हमारे सिलेबस में, बट सेमी कंडक्टर नहीं है, क्योंकि सेमी कंडक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वो अप्लाई कर देते हैं। रेजिस्टेंस का काम क्या है? देखिए क्या करता है वहाँ पे। सपोज करिए कि एक बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब को के पास जो है 20 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक, और इस बल्ब को जो ज़रूरत है वो है 5 एम्पियर की। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस ही अगर हम यहाँ कहीं लगा देते हैं इसके अंदर, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? 15 एम्पियर को वापस कर देगा, कहेगा वापस जाओ। ठीक, बाकी 5 को कहेगा तुम आ जाओ। सिर्फ 5 को जाने देगा, बाकी 15 को रोक देगा, जिस वजह से ये बल्ब जो है वो फ्यूज नहीं होंगे। और बल्ब जब फ्यूज नहीं होगा तो कंपनी 1 साल क्या 2 साल वारंटी दे दे, 2 ईयर वारंटी। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर रेजिस्टेंस भी तो खराब हो सकता है। हो सकता है, जब रेजिस्टेंस खराब होता है तभी तो बल्ब खराब होता है, तभी तो वो खराब होगा, अदरवाइज खराब ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो मिनिमम 1 ईयर वारंटी देते हैं, और रेजिस्टेंस वो उस क्वालिटी अच्छी लगाते हैं, अच्छी पैसे भी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, कहता है वर्क डन in a unit positive charge at a point from infinite to that point, मतलब समझाते हैं। कह रहा है वर्क डन इन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट। मान लीजिए कि कोई वायर है, इस वायर पे किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कह रहा है द वर्क डन इन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट।
किसी इनफाइनाइट पोजीशन से यहां तक जो वर्क हुआ है, ठीक है, प्रोटॉन है, वायर है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, तो यहाँ पे फील्ड जनरेट होगा। बुक्स में लिखा होगा कि इनफाइनाइट पोजीशन से कोई चार्ज जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो चार्ज के द्वारा किया गया काम ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। वही बात मैं भी कह रहा हूं। मैंने कहा कि वर्क डन जो होगा किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट पोजीशन से, तो उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये चार्ज जो इनफाइनाइट पोजीशन से यहाँ तक आने में जो इसके द्वारा किया गया वर्क होगा वही इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वो होता है वर्क डन। इस पॉइंट तक आया है तो वर्क डन किया होगा, ठीक है। और ये चार्ज मान लेते हैं अगर 1 कूलम है तो नंबर ऑफ चार्ज, हम यहाँ नंबर ऑफ चार्ज लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। आप लिखिएगा वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ चार्ज, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ चार्ज। तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट वर्क डन का होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम्ब, ठीक है। तो ये हो जाएगा वोल्ट। यूनिट जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट। इस फॉर्मूले को शॉर्ट में अगर लिखना है आपको तो आप यहाँ पे लिख लीजिए V इज इक्वल टू वर्क को हम लोग लिखते हैं W और चार्ज को हम लोग लिखते हैं Q, ठीक है। Q, चार्ज को स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपिटल Q से भी किया जाता है। हम यहाँ पे इस कैपिटल Q से करेंगे, ठीक है। 10th है ये, 12th नहीं है। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहीं से एक और टॉपिक आता है, वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। अगला वो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिस्कशन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली किसी सर्किट में होता है। सपोज करिए कि एक सर्किट बना लेते हैं, हम सर्किट का एक पार्ट बनाते हैं, सर्किट नहीं बनाएंगे क्योंकि आगे जब सर्किट डिस्कशन करेंगे तो फिर हम लोग सर्किट वर्किट बना के पूरा डिटेल में करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, हम एक सर्किट का एक पार्ट, आप कह लीजिए वायर हम ले रहे हैं। वायर जो है कहीं यहाँ पे अगर एक पॉइंट पे कोई 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब वो चार्ज जो है वो चल के आ गया है किसी दूसरे पॉइंट पे। ये पॉइंट हम A ले लेते हैं और ये पॉइंट हम B ले लेते हैं, ठीक है। 1 कूलम चार्ज यहाँ भी था, 1 कूलम चार्ज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ तो वर्क किया होगा, चार्ज के द्वारा कुछ वर्क किया गया होगा। अब उस वर्क को हम यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, इसको W1 और इसको W2 वर्क है, ठीक है। और इस चार्ज को हम कह दे रहे हैं Q1 और इसको कह दे रहे हैं Q2। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहता है व्हेन चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाता है तो उसमें जो पोटेंशियल, उनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो पीछे हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था, वो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और यहाँ का क्या होगा वो पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ का जो होगा वो V इज इक्वल टू W1 अपॉन Q1 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 कह रहा हूँ मैं, इसको कह देता हूँ V2, इसको कहते हैं हम V1 नहीं VA और इसको कह देते हैं VB क्योंकि पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहाँ पे हो जाएगा W2 अपॉन Q2, ठीक है। तो ये हो गया इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। अब इसमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमें V निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VB माइनस V1 या सॉरी VA, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर आप बुक में डेफिनेट इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला वही है, पुराना वाला ही। वो कहेंगे टोटल वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज, ठीक है। वर्क डन अपॉन चार्ज वाला ही फॉर्मूला दिए हैं, लेकिन आप समझिए ना, वो कह रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मतलब क्या, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और हो जाएगा।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो भी तो अलग होगा। तो कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं, हम इस तरीके से निकालेंगे। और यही नहीं, हम पूरा न्यूमेरिकल भी जब करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। वो कॉन्सेप्ट हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ही यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस इनके बेसिस पे जितने टॉपिक्स हमने पढ़ा है वो पहले क्वेश्चंस कर लें और फिर आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस में हम आप लोगों को यूनिट के बारे में नहीं बताया, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वही होती है सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो होगी वोल्ट, इज वोल्ट, और वोल्ट को हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट डेली लाइफ में यूज किया जाता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है।